किसी से बुरा बर्ताव करना, कड़वे शब्द बोलना या उनके पीठ पीछे उनकी निंदा करना, इन सब चीज़ों के बारे में साईं बाबा ने ऐसा क्या कहा है जिसको शायद हम सब लोग भूल चुके हैं। आइए साईं बाबा के दिए मार्गदर्शन को रिफ्रेश करते हैं। श्री साईं सत चरित्र का हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। अध्याय 21 एवं 22। गुरु कृपा हो तो ईश्वर कृपा भी होती है। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचार के लिए कड़वी औषधि भी बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव कराने में समर्थ हैं। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वो भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फल स्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है। ये सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो और सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। तभी भगवान भी, जो भक्त काम कल्पतरु हैं, हमारी सहायता के लिए आते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। ये सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ही ईश्वर के प्रतीक हैं। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में हमेशा रहना चाहिए। साठे को गुरु चरित्र पारायण का उपदेश। बंबई के एक व्यापारी श्री साठे को एक बार व्यापार में बहुत हानि हुई। वे अत्यंत निराश हो गए और अशांत होने के कारण घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी। उन्हें ये विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वो शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म, दीप्तिमान, निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्याग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में गुरु चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ये बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार अचेतनावस्था में भी पड़े हुओं को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृत पान करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने ये सपना श्री काका साहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा से प्रार्थना करने को कहा कि वो बताएं कि इसका मतलब क्या है और क्या एक सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है या उसे पुनः प्रारंभ करूं। श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा, हे देवा, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दें? वे एक सरल हृदय भक्त हैं, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें और हे देवा, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का मतलब भी समझा दें। तब बाबा बोले, उन्हें गुरु चरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना चाहिए। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाद पंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल एक सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल प्राप्त हुआ, जबकि मैं पिछले 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अब तक नहीं निकला।
उनका केवल 7 दिनों का शिरडी का निवास सफल हुआ और मेरा 7 वर्ष का यानी कि 1910 से 1917 का वास क्या व्यर्थ हो गया? चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपा धन की राह देखता रहता हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा करे। वे कब मुझे उपदेश देंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। हेमाद पंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि शमा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमाद पंत शीघ्र शमा के घर पहुँचे। इस समय शमा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाद पंत से पूछा, आप यहाँ कैसे? लगता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं। आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए हैं? अच्छा, आइए बैठिए और थोड़ा विश्राम तो कीजिए। मैं पूजा से निवृत्त हो जाऊं, तब तक आप यहाँ बैठकर पान खाएं। इसके बाद ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमाद पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा के अनुसार श्री बापू साहेब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य 3 ग्रंथों का पठन किया करते थे, जिनमें एक थी भगवत गीता, जिसका मराठी टीका भी पढ़ते थे, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, जो कि कृष्ण और भक्त अर्जुन का संवाद है। दूसरा ग्रंथ जो ये पढ़ते थे वो था नाथ भागवत, यानी कि श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद। और तीसरा ग्रंथ जो ये पढ़ते थे वो था एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतया संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमाद पंत भी नित्य नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। इन ग्रंथों की लिस्ट मैं शो नोट्स में आपकी सुविधा के लिए लिख रही हूँ। उस दिन प्रातः मस्जिद जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वो ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने शायद इसी कारण मुझे यहाँ भेजा है, ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ। और फिर उन्होंने शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही शमा भी बाहर आ गए और उन दोनों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा। शमा बोले, इस परमेश्वर यानी कि बाबा, इस परमेश्वर की लीलाएं अथाह हैं, जिनका कोई पार नहीं। वे लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझें? बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप सरीखे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है? उनकी कार्य प्रणाली ही कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना कह सकता हूँ कि वे लौकिक नहीं हैं। इस भूमिका के साथ ही साथ शमा ने कहा कि अब मुझे एक कथा की स्मृति हो आई है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरु चरित्र पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमाद पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा कि कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपनी विचार प्रकट न कर शमा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। उन कथाओं को श्रवण कर हेमाद पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा।
तब शमा ने ये कथा कही जो अब सुना रही हूँ। श्रीमती राधाबाई देशमुख की कथा। एक बार खाशाबा देशमुख की वृद्धा माँ श्रीमती राधाबाई देशमुख बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आईं। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बनाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उनकी मनोवृत्ति बदल दी। फलस्वरूप वृद्धा ने अपना उपवास त्याग दिया। ये कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाद पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुंध गया और वे मुख से एक भी शब्द न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख शमा ने पूछा, आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए हैं? बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अनगिनत हैं, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं? ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब शमा और हेमाद पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहेब जोग ने पूजन आरंभ किया। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थीं और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाद पंत का हाथ पकड़े हुए शमा ऊपर पहुँचे और वे बाबा के दाईं ओर तथा हेमाद पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने शमा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाद पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले शमा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अब ये बताओ कि तुम दोनों में किस विषय पर वार्तालाप हुआ है। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमाद पंत उत्कंठापूर्वक उन्हें ये वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाद पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वो तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वो बस उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अत्यधिक प्रसन्न होकर कहने लगे, क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमाद पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाए तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो, जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता, ध्यान
और ध्येय का पृथकत्व नष्ट होकर ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि ध्याता यानी कि जो व्यक्ति ध्यान में बैठता है, ध्यान और ध्येय यानी कि जो उस ध्यान का ऑब्जेक्टिव होता है या गोल होता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों का जो सेपरेशन है वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि ध्याता, ध्यान और ध्येय एक ही हो जाएंगे और ध्याता को चैतन्य की प्राप्ति होगी, यानी कि अवेयरनेस आएगी और ब्रह्म के साथ वो अभिन्न हो जाएगा। मतलब ही विल बिकम वन विद द एब्सोल्यूट। इस तरह साईं बाबा ने बताया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वो उन्हें दूध पिलाती है, न हृदय से ही लगाकर रखती है, लेकिन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुई की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय का जयकारा किया। आरती समाप्त होने पर प्रसाद का वितरण हुआ। बापू साहेब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। ये मिश्री हेमाद पंत को देकर वे बोले, यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाद पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की, प्रभु इसी प्रकार दया कर हमेशा मेरी रक्षा करते रहना। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा, इन कथाओं को श्रवण कर, नित्य मनन कर, तत्व को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण बना रहेगा और वे स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देंगे। अपने बर्ताव के संबंध में उपदेश। काका के अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं और यदि इन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव कल्याण ही होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध न हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से न ठुकराओ, मतलब उन्हें रूडली रिजेक्ट मत करो। उसका स्वागत कर आदरपूर्वक बर्ताव करो। यदि प्यासे को जल, भूखे को भोजन, निर्वस्त्र को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निस्संदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे, मतलब कोई आपसे कोई मटेरियल पोजेशंस को मांगे, यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की न हो तो मत दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार न करो, मतलब उनके साथ रूड बिहेवियर मत दिखाइए। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर, कड़वा उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो ये निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। भेदभाव ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है, मतलब अलग कर देती है। जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक,
अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा करते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय पा लिया है वही धन्य और सुखी है। निंदा संबंधी उपदेश। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को अपनी जीभ से ही दूर कर देते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति बिल्कुल भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल में जब लेंडी बाग के समीप उससे भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा, देखो वो कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम भी जी भर के अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और ये तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है और यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण किया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार प्रसंग के अनुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्रीहरि होगा तो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। ये कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न कर उल्टे पतन के घोर अंधकार में गिर जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वो करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी होगा। बाबा ने कहा, मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की मिठास और मिश्री, लहर और समुद्र, नेत्र और ज्योति में अभिन्नता हुआ करती है। वो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी कड़वे शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखी न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित होकर उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निस्संदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जाप कर अपनी शरण में आने को कहा। जो ये जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ, बाबा ने उन्हें लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया।
किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, तो किसी को आध्यात्म रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर अनेकों को खंडोबा मंदिर में भेजा, अनेकों को विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने और उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को भी कहा। इस प्रकार अध्याय 21 और 22 समाप्त हुए। यदि ये एपिसोड सुन के पोलाइट बिहेवियर करने के लिए आप प्रेरित हैं तो इस एपिसोड को अपने किसी और साईं भक्त मित्र के साथ शेयर कीजिए। जय साईनाथ।